विजन द होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए हम बना रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नंबर सेंस का टॉपिक। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो एक बार वो मेरी क्लासेस आप ले लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के लिए आपको नंबर सेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम नंबर सेंस में उस टॉपिक में हमने पढ़ाया है कि आप नंबर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो सब आने के बाद में आप आज हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन नंबर वो सीख पाएंगे। तो कंपैरिजन नंबर होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन्स ऑफ नंबर, इसके अंदर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। हम ये देखते हैं कि तीन संख्याएं, दो संख्याओं, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। हम दोनों संख्याओं को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करते हैं कि ये बड़ी होगी या ये छोटी होगी। तो ये सभी चीज़ें कंपैरिजन ऑफ नंबर में हम पढ़ने वाले हैं। अब जब हम ये देखेंगे कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। इनको पहचानने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन, नियम हैं, वो सभी हम इस क्लासेस में जानेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनके जो साइन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, जब हम कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इन तीन साइनों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसमें हमारे पास जो पहला साइन होगा वो होगा ग्रेटर देन, और इसका जो फेस होता है वो ऐसे होता है। ग्रेटर देन का साइन ये ऐसे होगा और इसका हिंदी में मतलब होता है से बड़ा। तो इसका एक नियम है और एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि ग्रेटर देन में ये वाला जो फेस होगा वो हमें कैसे रखना है। तो देखिए, इसका नियम ये है कि जब हम दो संख्याओं को कंपेयर करेंगे तो जब जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ इसका फेस रखना है। और इसकी ट्रिक याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि हम सम्मान किसको देते हैं, अपने से बड़ों को। तो हम हमेशा बड़ों के सामने फेस करके झुकते हैं, तो इसका भी फेस हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होगा और वही संख्या बड़ी होगी। तो मैं मान लीजिए, मैं बोलता हूं, इधर लिखता हूं जैसे 5, और ये साइन 5 इज ग्रेटर देन 4। तो देखिए, इसमें मैंने बड़ी संख्या 5 थी और छोटी संख्या 4 है, तो हमारा फेस बड़ी संख्या 5 की तरफ होगा। और इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 इज ग्रेटर देन 4, यानी 5 बड़ा है किससे, 4 से। तो हमें बस मैथ में यही याद रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ हमारा इस साइन का हमेशा फेस होगा। दूसरा जो हमारा साइन है वो है लेस देन। लेस देन का हिंदी में मतलब होता है से छोटा। इसी संख्या को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको पढ़ेंगे 4 इज लेस देन 5, मतलब 4 छोटा है किससे, 5 से। अब इसमें क्या है, मैंने बताया जब बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ फेस होगा, और इसमें क्या है, ये छोटी है तो फेस हमेशा बड़ी की तरफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को घुमाकर उल्टा कर देंगे, तो हमारा जो साइन होगा वो फेस इसमें भी क्या, बड़ी संख्या की तरफ है, और छोटी संख्या की तरफ इसके ये पीछे वाला हिस्सा होता है। तो हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या की तरफ हमेशा फेस होगा, और इसी साइन को उल्टा कर देंगे तो पीछे का हिस्सा छोटी संख्या की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, फेस बड़ी संख्या की तरफ है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या की तरफ है, और पीछे का हिस्सा छोटी संख्या की तरफ है। तो ये इसको पढ़ेंगे 4 इज लेस देन 5। नेक्स्ट है हमारा साइन, जो हमारा तीसरा साइन है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी साइन इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे मान ले लिखते हैं 2, तो इसको पढ़ेंगे 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 2 के बराबर है। अब इसमें हमने जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी, हमने 3 साइन पढ़े। अब हम इनके महत्वपूर्ण जो रूल है उसके बारे में बात करेंगे। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो होता है प्लेस वैल्यू, मतलब कि हम कंपेयर किस नियम पे करेंगे, हम किनको देखेंगे। तो सबसे पहला तो हमें क्या होना चाहिए, इन तीनों साइन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास हमें क्या होना चाहिए, हमें प्लेस वैल्यू की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू के साथ हम
कंपेयर कैसे करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये तीनों साइन सीखने के बाद हमें प्लेस वैल्यू की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम प्लेस वैल्यू की नॉलेज के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जैसे 2 डिजिट है, मान लीजिए हमारे पास है 99 और 98। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नंबर करने के लिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम नंबर सेंस में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इसमें देखिए हम हमेशा राइट साइड से मार्किंग करते हैं, 1, 10 और 100 ऐसे चलते हैं। तो इसका यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पहली संख्या, ये पहली संख्या में से होती है 1s, दूसरी होती है 10s। इसमें भी पहली संख्या क्या है, 1s, और दूसरी क्या है, 10s। अब इसका नियम क्या है, जब पहला नियम कंपैरिजन ऑफ नंबर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे संख्या कितने डिजिट की है। तो हमारे पास यहां पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2 डिजिट की संख्याएं हैं। ये भी 2 डिजिट की है, ये भी 2 डिजिट की है। तो पहला स्टेप हमारा ये चेक करना है कि संख्या कितने डिजिट की है। अगर संख्या सेम डिजिट की है, मतलब वो टेंस की फॉर्म में है, यानी 2 डिजिट की है, तो हमारे पास सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं टेंस को। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किसको, टेंस को कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1s और 10 और 1s और 10 2 डिजिट में, 2 डिजिट में टेंस तक अपनी संख्या होती है। तो पहला हम किसको कंपेयर करेंगे, टेंस को कंपेयर करेंगे। तो यहां देखिए पहली संख्या टेंस में 9 है, इधर पहली संख्या इसमें भी 9 है। तो हमारे पास हमें पता चला कि जब हम 2 संख्याओं का कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले टेंस का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर्स में हमारे पास क्या, दोनों 9 है, इसका मतलब यहां पे दोनों में मैच टाई अप होगा। इसमें मतलब हम ये नहीं बता सकते अभी तक कि बड़ी संख्या कौन सी है, अगर टेंस में ही पता चल जाता। अब हम इस एग्जाम्पल के लिए इनका पहला रूल पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल है क्या, पहले रूल को पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या कितने डिजिट की है। अगर संख्या समान है, यानी समान डिजिट की है, यानी जो हमारे पास संख्या हमें कंपेयर करने के लिए मिली है उनके दोनों के डिजिट समान है। तो मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये एक संख्या मिली है, एक ये है, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो इसमें कितने डिजिट है, 2, इसमें भी 2। तो हमारा पहला रूल हो गया कि हमने देख लिया है कि संख्याओं में कितने डिजिट है, यहां पे कितने हैं, 2। इसका मतलब संख्या में दोनों के डिजिट समान है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब अगर दोनों में संख्या के दोनों डिजिट समान हो तो हमारे पास क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। किधर से करेंगे, लेफ्ट से। कंपेयर हमेशा लेफ्ट से करेंगे। हमेशा संख्या को पढ़ते हैं 1s 10 से है, लेकिन कंपेयरिंग हमेशा हमें लेफ्ट साइड से करनी है, क्योंकि ये जो 99 है इसमें 1s पहला होगा, दूसरा 10 होगा। तो कंपेयरिंग हमेशा लेफ्ट से करनी है। तो इस संख्या में हम देखते हैं लेफ्ट में क्या है, 9, और दूसरी संख्या में लेफ्ट में क्या है, 9। तो यहां पे हमारे पास इसकी पहली संख्या ये है और इस डिजिट की पहली संख्या ये है, और ये दोनों क्या है, इक्वल हो गई। हमारे पास संख्याओं मतलब जो हमें कंपेयर करने के लिए जो संख्या मिली है वो सेम डिजिट की है, और हमारे पास कंडीशन पहली में भी दोनों का डिजिट समान आ गया। अगर टेंस की वैल्यू समान हो जाती है तो हमें आगे उसके आगे क्या है, वंस को कंपेयर करना पड़ता है। अगर यहां पे अगर ये टेंस बड़ा हो जाता तो संख्या बड़ी ये हो जाती, लेकिन यहां पे टेंस दोनों का इक्वल हो गया तो हमें सेकंड स्टेप में वंस को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहां वंस में 9 है और यहां पे क्या है, 8। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 99 हो जाएगी। तो हमारे पास बड़ी संख्या 99 होगी। इसको लिखेंगे 99 इज ग्रेटर देन 98। तो हमारे पास हमने ये पहला रूल पढ़ा। पहले रूल को मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहले देखेंगे संख्या कितने डिजिट की है। अगर दोनों में संख्या सेम डिजिट की है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें लेफ्ट से, मतलब टेंस को देखेंगे। अगर दोनों में टेंस की वैल्यू भी सेम है तो वंस को देखेंगे और देखेंगे दोनों में कंपेयर करके बड़ी संख्या कौन सी है। ये हमारे पास 2 डिजिट के लिए रूल्स था। अब हम पढ़ रहे हैं इसी का एग्जाम्पल कंपैरिजन के लिए
अगर संख्या 3 डिजिट की है, हमारे पास हम देखते हैं एग्जाम्पल, अगर संख्या 3 डिजिट की है, जैसे इसमें हम दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि अगर संख्या 3 डिजिट की हो तो हमें क्या देखना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि संख्याओं को कंपेयर करेंगे वो कितने डिजिट की है। तो यहां पे कंपेयर करने पर हमारे पास हुआ कि दोनों संख्याओं का डिजिट है वो समान है। ये कितने डिजिट की है, ये 3 डिजिट की है। ये संख्या कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है। तो मैंने बताया कंपैरिजन हमेशा लेफ्ट साइड से करना है। तो जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है पढ़ने में 1, 10, 100, तो वो मार्क कर लिया करो, ताकि आपको आसानी से पता चले कि वंस में कितना है, टेंस में कितना है और 100 में कितना है, ताकि आप इसके रूल्स को 100 से कंपेयर करें, टेंस को टेंस से कंपेयर करें और वंस को 1 से कंपेयर करें। तो ये इसके बेसिक रूल होते हैं। तो हम देखेंगे इस 3 डिजिट के नंबर में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि लेफ्ट से स्टार्ट करो। तो लेफ्ट में हमारी पहली संख्या क्या है, 1, और इधर पहले कौन सी संख्या है, 1। तो देखिए ये 1 और ये 1 आपस में क्या इक्वल है। इसका मतलब हमें पहली संख्या पे पता नहीं चल पाया है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। इसलिए हमें दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो होगा यहां पे, क्योंकि ये इस पे और इस पे दोनों बराबर हो चुकी हैं। तो दूसरे पे हम देखते हैं, यहां पे टेंस में 4 है, यहां टेंस में 5 है, यहां 4 है और इधर 5 है। तो हमारे पास पता चल गया कि ये संख्या छोटी है और बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो यहां पे हमें दूसरी ही कंपैरिजन में पता चल गया कि 155 इज ग्रेटर देन 145। या इसको ऐसा ना लिख के इस संख्या को पहले लिख रखा है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 145 इज लेस देन। देखिए बड़े के जो साइन होगा वो हमेशा बड़ी तरफ वैल्यू की तरफ फेस होगा, और अगर वैल्यू पहले छोटी आ जाती है तो उसकी तरफ फेस ना होकर उस साइन को उल्टा कर देंगे। यहां 155 होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिजिट का, उसको भी हम समझते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 178 और इसको कंपेयर करना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। हमने बताया कि पहले देखेंगे संख्याएं कितने डिजिट की है। तो हमारे पास कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है, दोनों इक्वल है। तो हम सबसे पहले 100 को कंपेयर करेंगे। ये 100 है, ये 100 है, तो हमारा 100 पे दोनों जगह क्या हो गया, टाई अप हो गए, दोनों मतलब बराबर हैं। इसलिए हमें अब 100 से पता नहीं चल पाया कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो अपन क्या करेंगे, 100 के बाद में टेंस की तरफ चलेंगे। तो लेफ्ट से चल रहे हैं, देखिए मैंने बता चुका हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। यहां पे बराबर हो गया, यहां पे देखेंगे तो टेंस में भी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे भी नहीं बता पाए बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या वंस को कंपेयर करेंगे। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई, 178 इज ग्रेटर देन 177। तो ये मैंने आज आपको छोटे से छोटी संख्या का कंपैरिजन बताया, 2 डिजिट में बताया और 3 डिजिट में बताया, और आप सभी को इनको क्या बार बार प्रैक्टिस करनी है और अभी देखना है। अब हम और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अगर आपके पास 2 से ज्यादा संख्या, 3 से ज्यादा संख्या, एक साथ 5 संख्याओं में ये हो कि आपको उनका अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट क्या करना है, हमें कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि 5 संख्याएं देकर हमें ये पूछते हैं कि इनको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंजमेंट करिए या आपको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में। तो ये टॉपिक हमारे पास अभी हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर अरेंजमेंट। तो हम वही टॉपिक देखेंगे अभी। तो हमारे पास इसका रूल क्या है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए 2 चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें पहला
जो अरेंजमेंट होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में अगर हम लिखते हैं तो उनको बोलते हैं इंक्रीज ऑर्डर, या इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीज ऑर्डर। तो हम देखते हैं, तो पहला हमारे पास जो आपके क्लास स्टैंडर्ड के अनुसार है वो है पहला होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनका मतलब क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A to Z। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हमें याद रखने के लिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, असेंडिंग में बड़ी पहले आएगी या छोटी पहले आएगी। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखो असेंडिंग A to Z होता है, मतलब छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या इसमें आती है। दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में संख्या लिखी ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब हमारे पास इस एग्जाम्पल पे हमें देखना है कि इस संख्या को अरेंजमेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, मतलब पहले सबसे छोटी, उसके बाद में उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में हमें इनको अरेंजमेंट करना है। तो देखिए ये सबसे पहले आप अरेंजमेंट देखेंगे तो उसका पहला रूल क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये संख्या कितने डिजिट की है। अगर इनमें एक ये सभी एक डिजिट की है और एक संख्या हमारे पास 2 डिजिट की हो गई तो सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट वाली होगी, क्योंकि वंस के बाद में अगर कोई संख्या टेंस फॉर्म में है तो वो उन सबसे बड़ी होगी। तो यहां पे देखिए अगर मान लो ये 40 लिख दिया मैंने, तो ये सभी क्या है, एक एक डिजिट की है, लेकिन ये संख्या कितने डिजिट की है, 2 डिजिट की। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होगी। तो हमारे पास इसी को एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। एक बार इसको 1 को हटाकर हम इसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है। तो सबसे पहले 6 को कंपेयर करें 7 से, तो 6 में 6 बड़ा है या छोटा है 7 से, तो 6 क्या है, छोटा है। अब हमारे पास यहां पे हमें पता चल गया कि 6 क्या है, 7 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब अब 6 को हम यहां पे कंपेयर करेंगे। 6 क्या है, 8 से छोटा है, तो हमारे पास अभी भी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6 है। फिर इस 6 को इस 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पता चलता है कि 6 क्या है, बड़ा है 4 से। तो अब हमारे पास छोटी संख्या 4 हो गई। अब इस 4 को हम इससे कंपेयर करेंगे 9 से, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमारे पास इस डिजिट में सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या हो गई, 4 हो गई। इसको हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इसको हम कंपेयर में नहीं लेंगे। अब हमारे पास 6 को वापस देखेंगे, 6 और 7 का कंपैरिजन करेंगे। 6 क्या है, 7 से छोटी है, तो हम इसको 6 को फिर वापस कहां से करेंगे, 8 से करेंगे। तो इसमें भी फिर करेंगे, तो क्या है, 8 से ये क्या है, 6 से छोटा है। मतलब ये अभी तक छोटी संख्या हमें 6 से मिल रही है। आगे कंपैरिजन 9 से होगा तो हमारे पास सिलेक्टेड नंबर क्या हो गया, 6। तो दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, 6 हो गई। तो हमारे पास हमने मार्क कर लिया 6 और 4 को। अब हमारे पास देखिए हमारे पास मार्क हो चुका है, ये 2 संख्याएं सिलेक्ट हो गई। पहली 4 तो हमने सबसे छोटी हो गई, फिर हमारी दूसरी 6। अब हमारे पास ये संख्याएं बची हैं 7, 8, 9। इनमें से कंपैरिजन करेंगे तो एक सीरीज बन गई है 7, 8, 9। या आप ऐसे देखेंगे 7 क्या है, 7 इज लेस देन 8, यस। 7 8 से छोटा है, हाँ। और फिर देखेंगे कि
7 इज लेस देन 9, यानी दोनों संख्या से 7 छोटा है, तो हमारे पास तीसरी संख्या 7 आ जाएगी। चौथी, अब लास्ट में 2 बची, तो कंपैरिजन में हमारे पास 8 होगा और 9 होगा। तो हमारे पास अरेंजमेंट होगा इंक्रीज ऑर्डर में 4 6 7 8 9। तो इसको हम ऐसे करेंगे, साइन हमारा ये यूज होगा। इसका मतलब 4 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 8 और 8 इज लेस देन 9। तो हमने देखा कि कंपैरिजन ऐसे करते हैं, पहले 2 संख्याओं का करो, उसमें से सेलेक्ट करो छोटी कौन। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 14, 8, 21, 29। अब हमारे पास ये संख्या हैं, इनका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट करना है। तो हमारे पास देखिए, मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या कंपेयर करने के लिए पहले देखो संख्या कितने डिजिट की है। अगर सबसे कम डिजिट की संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, और सेम होगी तो आपस में हम रूल के अनुसार कंपेयर करेंगे, जो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं। तो हमारे पास देखिए, ये 2 डिजिट की है, ये 1 डिजिट की है, ये 2 की है, ये 2 की है। तो हमारे पास एकमात्र ये संख्या 1 डिजिट की है, तो ये सबसे छोटी हो गई। तो इसको मैं पहले स्थान पर लिख लूंगा। अब ये हमारे पास कंपेयर हो चुकी है। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 14, 21 और 29। ये सभी क्या है, डिजिट में समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए हमारे पास वंस और टेंस को हम देखेंगे। और हमने बताया कंपैरिजन हमेशा लेफ्ट से करना है, हमेशा लेफ्ट से करना है। तो इनका टेंस ये है, इसका टेंस ये है, इसका टेंस ये है। तो देखिए यहां टेंस में 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 14 होगी। तो हमें यहां पे क्या लिख देंगे, 14, क्योंकि इसका टेंस सबसे छोटा है। तो इन दोनों से छोटी संख्या ये हमें मिल गई है। अब ये भी हमारे पास सिलेक्ट हो गई। अब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेंस, ये टेंस है, इसमें 2 है, इसमें टेंस में 2 है। तो इसका मतलब दोनों बराबर है। तो आगे हमने बताया जब टेंस बराबर हो तो वंस में कंपेयर, यहां कंपेयर करेंगे दोनों में, तो बड़ी संख्या हमारे पास ये होगी और छोटी ये। तो यहां पे 21 और 29, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे आज के एग्जाम्पल में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं Z to A। मतलब इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी सबके लास्ट में आएगी। तो हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम पहला एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का पहला मैंने लिखा तो हमारे पास देखिए हमारे पास एक हमें संख्या मिली है जिसमें 13, 9, 18, 21 और 100 काफी संख्याएं हैं हमारे पास, अलग अलग हैं। इनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और किस में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज का मतलब होता है क्या, नीचे की साइड, मतलब डिक्रीज करना घटते हुए क्रम में, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो डिक्रीज में हमें क्या करना होगा, घटते हुए क्रम में, यानी बड़ी पहले आएगी फिर छोटी छोटी छोटी, ऐसे हम चलते हैं। तो देखिए हमारे पास इसको करने के लिए शॉर्टकट हमें याद रखना Z to A, क्योंकि Z सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमारे पास A होता है। तो यहां पे हम देखेंगे, तो यहां से देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहला रूल, बेसिक रूल क्या है, हमें देखना है कि संख्या कितने डिजिट की है, ये पहला रूल है। तो देखिए यहां पे कितने डिजिट की है, 2, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास मैंने बताया जब संख्याएं कंपेयर करती हैं डिजिट में, तो जब सबसे बड़े ज्यादा डिजिट जिस संख्या में होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि वो 100 फॉर्म में है। तो ये सभी 10, ये 10 में है, ये वंस में, ये टेंस में, ये टेंस में, तो 100। आपको पता है 10 से बड़ा 100 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास सिलेक्ट हो गई और हम इसको लिखेंगे 100। अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हमें मिल गई 100। अब इसके बाद ये बची हुई संख्याओं में कंपेयर करना है। तो हमें
अब इनमें सबसे बड़ा देखने के लिए देखेंगे ये 2 डिजिट की, ये 1 डिजिट की, ये 2 की, ये 2 की, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास बड़ी संख्या 2 डिजिट में होंगी, मतलब टेंस वाली में होंगी, तो हम टेंस को कंपेयर करेंगे। तो यहां देखिए मैंने बताया कंपेयर हमेशा जब दोनों संख्याएं बराबर हो, मतलब डिजिट समान हो, तो कंपैरिजन करेंगे टेंस और 1 में। तो टेंस का पहला ये है, और यहां पे क्या है, ये है, और यहां पे ये है। तो देखिए यहां 1 से 10 में, यहां 1 से, ये दोनों आपस में क्या है, लगभग टेंस में बराबर है। तो हमारी तीसरी संख्या को कंपेयर करते हैं, यहां पे टेंस में क्या है 2 1। इसका मतलब जब टेंस में कोई संख्या बड़ी मिल गई तो वो बड़ी होगी। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो गई, हमारे पास 21 हो गई। तो हमारे पास ये भी सिलेक्ट हो गई। अब हमारे पास तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, वापस इनमें 13 और 18, 13 9 और 18 में वापस कंपेयर करेंगे। तो देखिए अब हमें पता ये तो 1 डिजिट की तो छोटी होनी है, तो कंपेयर होगा इन संख्याओं में। तो इन दोनों संख्याओं में हमारे पास कंपेरिज करेंगे तो टेंस बराबर है, यहां भी बराबर है, यहां वंस में ये संख्या बराबर है, तो आएगी 18 और उसके बाद में 13 और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो 9। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ग्रेटर साइन की, क्योंकि इसमें क्या है बड़े से छोटे की। तो इसका मतलब 100 सबसे बड़ा है, उसके बाद में 21 और उसके बाद में 18 और 13 और 9। तो आज हमने हमारे टॉपिक में पढ़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर, और उससे पहले हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ नंबर। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आज की क्लासेज में मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज रहती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और आज मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, ये जो हमारी क्लासेज हैं ये आपको शाम को 7 बजे से लाइव सेशन यूट्यूब पे अभी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से। तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए